क्या आप जानते हैं कि ऑडी, लैंड रोवर, वॉल्वो, मर्सिडीज और BMW जैसे लग्जरी कार ब्रांड्स में क्या कॉमन है? हाँ, ये सभी लग्जरी कार्स हैं। इन सभी में इंजन्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और पावरफुल होते हैं और ये सभी कार्स बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं। लेकिन इन सभी गाड़ियों में एक चीज़ और कॉमन है और वो है इनके कमाल के डिज़ाइंस। लग्जरी कार्स के डिज़ाइंस हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट होते आए हैं और इतिहास में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है कि यूरोपियन लग्जरी कार्स के डिजाइन्स को कभी क्रिटिसाइज किया गया हो। लेकिन BMW ने तो कुछ अलग ही रायता फैला रखा है। पिछले कुछ टाइम से ये देखने को मिल रहा है कि BMW का अपनी ग्रिल पर अलग ही दिल आया हुआ है, क्योंकि वो उसका साइज लगातार हर गाड़ी के साथ बढ़ाते ही चले जा रहे हैं और बढ़ाते बढ़ाते इतना ज्यादा बढ़ा चुके हैं कि इनकी कुछ गाड़ियों के फ्रंट एंड डिजाइन बहुत ही ज्यादा ओवरडन लगने लगे हैं और इसीलिए शायद सोशल मीडिया पर ऐसे मीम्स बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे हैं। लेकिन BMW अकेली नहीं है जो ऐसा कर रही है। जब कोई कार कंपनी अपने पर्टिकुलर मॉडल की नई जनरेशन को लेकर आती है तो वो ये कोशिश करते हैं कि उनकी नई कार के डिजाइन लैंग्वेज पुराने मॉडल की डिजाइन लैंग्वेज का इवॉल्व वर्जन ही लगे। फॉर एग्जांपल होंडा सिटी, जो अभी भी पुराने वर्जन के बहुत सारे डिजाइन क्लूज को कैरी करती है, या स्विफ्ट या फिर XUV जैसी कार्स। लेकिन Hyundai की जो नई कार्स आ रही है ना, उनका पुराने वेरिएंट्स के डिजाइन लैंग्वेज से कोई भी रिलेशन दिखाई नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल Hyundai की क्रेटा, i20 और वर्ना अपने प्रीडिसेसर से बिल्कुल भी रिजेम्बलेंस नहीं रखती हैं और ट्यूसॉन को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे फ्यूचर से लेकर आया गया है टाइम ट्रैवल के थ्रू। खैर, दिक्कत ये नहीं है कि Hyundai की कार्स अपने प्रीडिसेसर जैसी नहीं लगती हैं, बल्कि प्रॉब्लम वाली बात ये है कि कुछ लोगों को ये गाड़ियाँ पुराने मॉडल्स के मुकाबले पसंद नहीं आ रही हैं। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग खुद सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शंस में जाकर न्यू वर्ना जैसी कार्स के डिजाइन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि ये गाड़ी खिलौने जैसी लग रही है, तो किसी को इसके आगे दी गई DRL एक ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है। हाँ, बहुत लोगों को ये गाड़ी पसंद भी आ रही है, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी कम है और वो आप इस पोल से भी देख सकते हैं। तो चलो मुद्दे की बात पर आते हैं और वो है आखिर क्यों Hyundai और BMW जैसी बड़ी कंपनीज वर्ल्ड क्लास डिजाइन टीम्स होने के बावजूद भी अपनी डिजाइन्स को लेकर इतनी ज्यादा रेडिकल अप्रोच ले रही हैं। जबकि JD सर्वे के मुताबिक ऑलमोस्ट 53% लग्जरी कार बायर्स और 37% मास मार्केट कार बायर्स कार के आउटर डिजाइन्स को प्रेफरेंस देते हैं गाड़ी खरीदते टाइम। चलो इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार एक अच्छा डिजाइन होता क्या है। ये जो कार्स के डिजाइन होते हैं ना, ये एक सब्जेक्टिव चीज होती है। चलो ये सब्जेक्टिव क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, अगर एक लैम्बोर्गिनी 3 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेती है तो ये बात जग जाहिर है और सबको ये मानना ही पड़ेगा कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन कार्स के डिजाइन के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को ये गाड़ी भी पसंद ना आए और कुछ लोगों का दिल इस पर भी आ जाए। लेकिन फिर भी कुछ कार्स ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर लोगों को अपील करती हैं, जैसे जैगुआर की गाड़ियाँ। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ कोई, लेकिन हम इसे एक डिज़ाइनर के माइंडसेट से समझ सकते हैं और इसके लिए हम हेल्प लेंगे एक आर्टिकल की जो कि एड्रियन क्लार्क ने लिखा था, जो कि एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर है। एड्रियन के अकॉर्डिंग गाड़ी के डिज़ाइन के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है प्लेटफॉर्म, जिस पर गाड़ी खड़ी हो सके। फॉर एग्जाम्पल Pontiac Aztek, जो अब तक की सबसे अगली कार्स में से एक है। इसमें एक मिनी वैन का प्लेटफॉर्म यूज होता था और इसीलिए कई बार फेसलिफ्ट करने के बावजूद भी इस गाड़ी का डिजाइन सुधारा नहीं जा सका था। एक सही प्लेटफॉर्म लेने के बाद उसके प्रोपोर्शंस की बात आती है। अब ये ना तो सिर्फ गाड़ी के एरोडायनामिक्स और उसकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, बल्कि ये उसके एस्थेटिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर हुड या टेल आउट ऑफ प्रोपोर्शन बनते हैं तो सिमेट्री खराब लगने लगती है गाड़ी की और इसीलिए इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और राइट प्रोपोर्शन के बाद एड्रियन के हिसाब से एक अच्छा स्टांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जब पूरी वॉल्यूम, स्टांस और प्रोपोर्शन ठीक बैठ जाते हैं तो आगे बारी आती है मोस्ट क्रिएटिव पार्ट की, यानी कि फीचर लाइंस और डिटेल्स की। फीचर लाइंस में देखा जाता है कि गाड़ी की ओवरऑल बॉडी कैसी रहने वाली है, यानी कि ये कर्व रहेगी, ये एग्रेसिव लुक्स के साथ आने वाली है, लग्जरी, स्पोर्ट्स या एक फैमिली कार जैसी दिखाई देने वाली है। और यहाँ पर गलती करने का मतलब ये होता है कि गाड़ी एक शानदार से टिन के डब्बे में बदल सकती है। और इस कड़ी में जो सबसे लास्ट चीज होती है वो होती है डिटेल्स, यानी कि गाड़ी की ग्रिल कैसे होने वाली है, उसकी हेडलाइट्स कैसे होने वाली है, उसके अंदर LED आएगी कि नहीं आएगी। यही सारी चीजें हैं जो डिटेल्स के अंदर आती हैं। अब हमें ये तो समझ में आ ही गया है कि एक अच्छी गाड़ी डिजाइन करी कैसे जाती है, तो इसीलिए अब हम समझते हैं कि एक गाड़ी का एक्सटीरियर डिजाइन कैसे किसी कंपनी का पूरा फॉर्चून बदल सकते हैं। और उसे समझने के लिए हम यूज करेंगे महिंद्रा का एग्जांपल। लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आप में से सिर्फ 17% ही लोग ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें आगे बढ़ते रहने के लिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको शायद याद होगा कि कैसे एक टाइम पर महिंद्रा की कार्स के डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब हुआ करते थे। कार्स लाइक वरीटो वाइब, कॉन्टोर, ज़ाइलो वगैरह काफ़ी ज़्यादा अजीब दिखा करती थी और ऐसा लगता था पता नहीं क्या ही सोच रहे थे महिंद्रा के डिज़ाइनर्स इसको डिज़ाइन करते टाइम। और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि इन गाड़ियों की सेल्स महिंद्रा
महिंद्रा की बाकी गाड़ियों से काफ़ी कम थी, यानी कि उन गाड़ियों से जिनके डिज़ाइन अच्छे थे, यानी कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो और बोलेरो वगैरह, जो कि अपनी स्टाइलिंग की वजह से खूब ज़्यादा बिका करती थी। और XUV 500 ने तो सारे के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे, क्योंकि 2011 में जब ये गाड़ी महिंद्रा ने लॉन्च करी थी तो सिर्फ 2 साल के अंदर ही इस गाड़ी की 75,000 यूनिट्स बिक गई थी। और अब XUV सीरीज महिंद्रा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब क्योंकि महिंद्रा की XUV सीरीज और स्कॉर्पियो वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इसी चलते महिंद्रा की SUV सेल में ईयर ऑन ईयर 163% की बढ़त देखने को मिली है हमें सितंबर मंथ में। अब महिंद्रा की सेल्स इतनी ज़्यादा तेज़ी से इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि महिंद्रा ने अपनी कार्स की इंजीनियरिंग फीचर्स और खासकर डिज़ाइन पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम किया है। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर नज़र घुमा के देखोगे ना, तो आपको महिंद्रा से भी ज़्यादा सॉलिड एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पर कार सिर्फ अपने आइकॉनिक डिज़ाइन की वजह से बहुत ज़्यादा बिकती हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्ड मस्टैंग, जो सबसे ज़्यादा अपने डिज़ाइन की वजह से ही बिका करती थी और एक पोस्टर कार बन गई थी हर पेट्रो हेड के घर के अंदर। और इसी तरह फॉक्सवैगन की बीटल, जिसे 1930s में फेरार्डिनेंड पोर्शा ने डिज़ाइन करा था, इसने अपने प्रोडक्शन ईयर्स के अंदर 21 मिलियन यूनिट्स की सेल का रिकॉर्ड बनाया था। फेरार्डिनेंड ने पोर्शा 911 भी डिज़ाइन करी थी, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सक्सेस है और अपने डिज़ाइन के लिए जानी जाती है। और साथ ही साथ मिनी कूपर भी एक उन्हीं गाड़ियों में से आती है जो अपने डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित रहती है। अब एक कार के लिए उसका डिज़ाइन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन अगर ऐसा ही है तो BMW और Hyundai जैसी कंपनी इतने ज़्यादा रिस्की और वियर्ड डिज़ाइन क्यों लेकर आ रहे हैं मार्केट में? अब कंपनीज की बात माने तो नए डिज़ाइन से इसमें एरोडायनामिक्स और नए फीचर्स ऐड करने में मदद मिलती है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें Hyundai की, तो उनका कहना ये है कि वो गाड़ियों को सेंसुअस स्पोर्टीनेस लुक देना चाहते हैं। हाँ, इनकी गाड़ियों के डिज़ाइन के साथ साथ इनकी लैंग्वेज भी बड़ी फैंसी है। अब इस वर्ड का मतलब ये होता है कि गाड़ी जो फ्यूचरिस्टिक हो और स्पोर्टी लगे, और ये फ्यूचरिस्टिक टेस्ट हमें नई वर्ना के डिजाइन में बखूबी देखने को मिलता भी है। अब चाहे आपको ये बुरा लगे या अच्छा, ये एक ड्रास्टिक चेंज तो है ही। BMW के केस में भी कंपनी सिमिलर रीजन ही देती है। BMW के डिजाइन बॉस एड्रियन वान ने कहा था कि वो कार्स में फ्यूअर एलिमेंट्स रखना चाहते हैं, जिससे कि हर एलिमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए। अब ये रीजंस कुछ हद तक सही तो लगते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्ली कन्विंसिंग नहीं है। इसीलिए मैंने थोड़ी और रिसर्च करी और मुझे कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मिला है। Hyundai की 2011 में सेल्स थी 4.1 मिलियन व्हीकल्स की, जो कि बाद में बढ़कर 4.5 मिलियंस की हो गई थी। हाँ, कोविड के टाइम पर थोड़ा डाउनफॉल आया था, लेकिन Hyundai की सेल्स फिर से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और सेम हाल BMW का भी था। इनकी सेल्स भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी ही है, लेकिन इसमें एक कैच है। इन कार कंपनीज की सेल तो बढ़ी है, लेकिन ग्लोबल सेल्स भी बढ़ी है। यानी कि Hyundai और BMW की गाड़ियां नंबर्स में तो ज्यादा बिक रही हैं, लेकिन इनका ग्लोबल परसेंटेज ओवर द ईयर्स ऑलमोस्ट सेम ही है। Hyundai की सेल्स 5.5% से 6.5% हो गई हैं और BMW की 3.5 से 4.5। और ऑटोमोटिव जैसे कॉम्पिटिटिव सेक्टर में ये हाल सभी कंपनीज का है। और इसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में ब्रेक थ्रू करने के लिए ये दोनों ही कंपनीज डिजाइन की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही हैं, ताकि वो खुद को यूनिक दिखा सके भीड़ के अंदर। अब आप खुद ही सोचिए, हो सकता है कि आप उन लोगों में से हो जिनको Hyundai की गाड़ी एकदम से पसंद ना आती हो, लेकिन फिर भी जब आप इन कार्स को देखते हैं तो ये कहीं गुना ज्यादा एडवांस लगती हैं डिजाइन के मामले में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब इनकी गाड़ियां भीड़ से थोड़ी अलग और एडवांस दिखने लगी हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि कार कंपनीज ने पहले कभी भीड़ से आगे निकलने के लिए डिजाइन को रेडिकली चेंज ना किया हो, बल्कि कार डिजाइन पास्ट में कई एरा से गुजर चुके हैं। जैसे विंटेज एरा, जिसके अंदर कार कुछ ऐसी दिखा करती थी। फिर आया प्री वर्ल्ड वॉर एरा, जिसमें फॉक्सवैगन बीटल जैसी बॉडी वाली गाड़ियां आने लगी, जो कि कर्व्ड बॉडी के साथ आती थी। उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर में कोल्ड वॉर एरा का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था, और इसी चलते कार्स पर एयरक्राफ्ट और स्पेस एक्सप्लोरेशन का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई देने को मिलता था। फिर 60s और 80s तक रहा मॉडर्न एरा, जहां पर फंक्शनैलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था, और इस एरा में गाड़ियां बहुत ही ज्यादा एंगुलर शेप के साथ आने लगी थी, जैसे कि फोर्ड मस्टैंग। और उसके बाद प्रेजेंट में अभी चल रहा है कंटेम्प्रेरी एरा, जहां टेक्नोलॉजिकली एडवांस रेट्रो फ्यूचरिज्म और LED लाइट्स वगैरह दिखाई देती हैं। अब देखा जाए तो कार डिजाइनिंग कई दौर से गुजरी है और इवॉल्व हुई है, और कोई ना कोई कार कंपनी ऐसी रही है जिसने एक डिफरेंट स्टाइलिंग की कार को डेवलप किया हो और फिर बाकी कार कंपनीज ने उन्हें फॉलो करना चालू कर दिया हो। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कार कंपनीज Hyundai की राह चलेंगी या भीड़ का हिस्सा बनके रहना चाहेंगी। क्योंकि देखा जाए तो ये स्ट्रेटजी Hyundai के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नई वर्ना की बुकिंग लोगों ने कोई भी रिव्यू वीडियो देखने से पहले या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने से पहले ही करा दी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और जाते जाते Hyundai के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए। थैंक यू।